किसान दोस्तों, अगर आप भी बोरी वाला यूरिया या डीएपी डाल रहे हो तो कहीं ना कहीं आप भी अपनी फसल से पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे हो, क्योंकि अब एक ऐसी छोटी सी बोतल आ गई है जो पूरी बोरी का काम कर देती है और हमारा खर्चा भी कम आता है। और भाइयों, सबसे खास बात यह है कि ये मेड इन इंडिया है, पूरी तरह स्वदेशी प्रोडक्ट है दोस्तों। लेकिन सवाल यह है, क्या ये छोटी सी बोतल वाकई काम करती है या सिर्फ एक मार्केटिंग है? आज मैं आपको इस वीडियो में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का असली सच बताने वाला हूं। राम राम किसान दोस्तों, आप देख रहे हैं रवि जॉन फार्मिंग लीडर और मैं हूं रवि त्यागी, आपका होस्ट एंड दोस्त। आज का वीडियो हर किसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के सही उपयोग की। मेरे कई किसान भाई इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सही तरीका बहुत कम लोगों को पता है। सबसे पहले बात करते हैं नैनो यूरिया की। ये एक लिक्विड फर्टिलाइजर है, ये फसल को नाइट्रोजन देता है। कंपनी का कहना है कि इसकी एफिशिएंसी 90% से ज्यादा है और एक बोतल लगभग एक बोरी यूरिया का काम कर सकती है। मतलब सीधा सीधा कम खर्च ज्यादा फायदा। किसान दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं इसके फायदे। पहला फायदा, इसे इस्तेमाल करने से आपकी फसल की ग्रोथ ज्यादा होती है, पत्तियां हरी भरी रहती हैं और रोगों का असर थोड़ा कम होता है। और भाइयों, इसको स्टोरेज करना भी बहुत आसान है और लाना ले जाना भी बहुत सुलभ है। अब सबसे जरूरी बात, इसे डालना कब है? पहला स्प्रे आप फसल बोने के 30 से 35 दिन के बाद कर सकते हैं और दूसरा स्प्रे आप 50 से 60 दिन के अंतराल पे कर सकते हैं। अगर फसल में जरूरत महसूस हो तो आप इसका तीसरा स्प्रे भी कर सकते हैं। मेरे किसान दोस्तों, ये जानना भी बहुत जरूरी है कि हमें इसकी मात्रा कितनी रखनी है। तो भाइयों, लगभग 4 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर इसका घोल बना लेना है, या जैसे आपकी 15 लीटर की टंकी होती है उसमें 50 से 60 ml मिलाकर आप इसका स्प्रे करें। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी इसका स्प्रे करें तो या तो सुबह करें या शाम करें, दोपहरी में या धूप में बिल्कुल ना करें। अब बात कर लेते हैं नैनो डीएपी की। ये भी एक लिक्विड फर्टिलाइजर है, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है। ये खासकर जड़ों की ग्रोथ और शुरुआती दौर में पौधे को ताकत देने के काम आता है। इसके भी बहुत सारे फायदे हैं। इसका इस्तेमाल करने से अंकुरण अच्छा होता है, जड़ें मजबूत होती हैं और फूल और फल अधिक मात्रा में आते हैं। नैनो डीएपी का प्रयोग करने के 3 तरीके हैं। पहला, बीज उपचार। हम 5 ml प्रति किलो बीज में मिलाकर बीज का उपचार कर सकते हैं। दूसरा, जड़ों में देना। हम 5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर अपने पौधों की जड़ों में डाल सकते हैं, यानी कि ड्रिंचिंग कर सकते हैं। तीसरा, स्प्रे करना। हम 2 से 4 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर अपनी फसल पर स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे आप फसल की बिजाई के 25 से 30 दिन या 30 से 35 दिन के बाद कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्प्रेयर मशीन की। अगर आप बैटरी स्प्रेयर से करते हैं तो 8 से 10 टंकी लगेंगी, और अगर पावर स्प्रेयर से करते हैं तो आपको 4 से 6 टंकी लगेंगी, और आप अगर ड्रोन से करते हैं तो आपको 1 से 3 टंकी में काम हो जाएगा। तो भाइयों, आप अपनी सुविधा के हिसाब से कर सकते हैं। भाइयों, अगर आप नैनो यूरिया या नैनो डीएपी का उपयोग कर रहे हैं तो कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें। आप उसका स्प्रे जो है सुबह या शाम में ही करें, दोपहर में ना करें, धूप में ना करें, तेज गर्मी में ना करें, और अगर बारिश का मौसम है तो बिल्कुल ना करें। दोस्तों, अगर आपने स्प्रे किया और बारिश आ गई तो आपको जो है दोबारा स्प्रे करना होगा। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी आप स्प्रे करें तो मास्क और दस्तानों का उपयोग करें। अगर सही तरीके से नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का उपयोग किया जाए तो खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा होगा। आपने इस्तेमाल किया है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही खेती बाड़ी की अच्छी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूं एक अच्छी और बढ़िया जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। धन्यवाद।